अस्सलाम वालेकुम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स। आज आपका भाई हाज़िर हुआ है जी एक नई वीडियो में एक नए ऐसे के साथ। और इस ऐसे का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल भी है। ऐसे का टॉपिक है जी नॉट फॉरेन एड बट सेल्फ रिलायंस हेल्प्स टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये जो टॉपिक है ये इकोनॉमिक के साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो इकोनॉमी पे जी हर साल ऐसे आता है, चाहे वो CSS हो चाहे वो PMS हो। तो ये हर स्टूडेंट के लिए जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इम्पोर्टेंट ऐसे है, ठीक है। तो इसको आप देखें, इसमें मैंने अच्छी वोकैब का यूज़ किया है, ठीक है, अच्छे सेंटेंसेस का यूज़ किया है। तो एक अच्छी जस्टिफिकेशन दी है और अच्छे पैराग्राफ्स लिखे हैं, ठीक है। आपने कंप्लीट ऐसे देखना है ताकि आप लोगों को नॉलेज भी मिल सके और ऐसे लिखने की टेक्निक भी आ सके, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऐसे के टॉपिक से। अगेन नॉट फॉरेन एड बट सेल्फ रिलायंस हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इस ऐसे में टॉपिक ये है कि नॉट फॉरेन एड बट सेल्फ रिलायंस हेल्प्स टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि हमें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए जो हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करने में मदद करती है, ना कि फॉरेन एड, ठीक है। फॉरेन एड हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करने में मदद नहीं देती। तो आइए इसको जस्टिफाई करते हैं, थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर आगे आउटलाइन लिखते हैं। थीसिस स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। ऑब्वियसली डिपेंडेंसी लीड टू इनएफिशिएंसी फॉर गेटिंग स्टेबल इकोनॉमी सेल्फ रिलायंस इज़ अ प्रीरिक्विजिट, ठीक है। तो मैंने सिंपली जी थीसिस स्टेटमेंट लिखी है कि जो डिपेंडेंसी है वो इनएफिशिएंसी को लीड करती है। हमें स्टेबल इकोनॉमी हासिल करने के लिए सेल्फ रिलायंस की ज़रूरत है, ठीक है। आउटलाइन देखते हैं जी। फर्स्ट जी इंट्रोडक्शन, सेकंड आउटलाइन हेडिंग देखें आउटलाइन की, वाई फॉरेन एड एड डज नॉट गिव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि ये हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्यों नहीं देती फॉरेन एड, ठीक है। पहले इस पे बात करते हैं। फर्स्ट आउटलाइन देखते हैं जी। फर्स्ट, डिपेंडेंसी इंक्रीजेज एंड स्टेट बिकम्स हैविली इंडेप्टेड। हम देख सकते हैं जी जो स्टेट जो हैं फॉरेन एड लेती हैं वो उतने ही ज़्यादा कर्जे में मुब्तला होती जा रही हैं, क्योंकि वो फॉरेन एड को हेल्प लेते हैं, हेल्प की तरह समझते हैं और ख़ुद कुछ नहीं करते, कोई काम नहीं करते, जस्ट फॉरेन एड पे ही रिलायंट रहते हैं, ठीक है। तो वो कितनी देर तक चल सकती है एड? ज़्यादा से ज़्यादा उनको वक्ती रिलीफ मिल जाएगा, टेम्परेरीली, पर परमानेंटली तो कोई हाल नहीं ना है उसका। सेकेंडली, डोनर कंट्रीज इंटरफेयर इन डोमेस्टिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फेयर ऑफ रेसिपिएंट कंट्री। जो कंट्री किसी दूसरी कंट्री को एड देती है तो फिर वो उसके मामलात में मुदाखलत करती है, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो। अमेरिका पाकिस्तान को एड देता है तो वो उसकी टेरिटरी में भी इंटरफेयर करता है, ठीक है, जैसे वार ऑन टेरर में उसने किया। फिर वो उसकी पॉलिटिकल मामलात में भी इंटरफेयर करता है और इकोनॉमिक मामलात में भी इंटरफेयर करता है। तो थर्ड आउटलाइन आप देख सकते हैं। बिहाइंड फॉरेन एड देयर इज़ हिडन एजेंडा एंड वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ डोनर्स। कोई भी स्टेट किसी दूसरी स्टेट को ऐसे ही एड नहीं देती, उसके पीछे उसकी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं देने वाली स्टेट के, और कुछ एजेंडा होते हैं। जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को एड दी, बट उसके पीछे उसका एजेंडा ये था कि वो वार ऑन टेरर करना चाहते हैं, पाकिस्तान को साथ मिला के उसकी एयर बेस यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान की उन्हें सपोर्ट चाहिए थी, तो इस बिहाफ पे उन्होंने पाकिस्तान को एड दी। फोर्थ जी, कंट्रीज बिकम कोग्निजेंट ऑफ एनुअली फॉरेन एड एंड डू नॉट आगे चलते हैं जी। डू नॉट मेक इफ़ेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़, कि जो कंट्री होती हैं जी वो फॉरेन एड की आदी हो जाती हैं और अपनी नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ नहीं बनाती इफ़ेक्टिव। 5G, सॉवरेंटी ऑफ द रेसिपिएंट कंट्री इज़ कम्प्रोमाइज। जो कंट्री जो है वो एड लेती है उसकी सॉवरेंटी कम्प्रोमाइज़ हो जाती है, क्योंकि रेसिपिएंट कंट्री उसमें इंटरफेयर करते हैं, उसकी सॉवरेंटी को हर्ट करते हैं, ठीक है। 6G, करप्शन इंक्रीजेज एट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, क्योंकि जब एड आती है तो जो ऊपर के लोग होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो इस एड को करप्शन की नज़र कर देते हैं, यानी कि अपने लिए भी अपने लिए भी यूज़ करते हैं और अपने जो अमला है उसको भी देते हैं, आपस में बांट के खा लेते हैं, पर मुल्क की खुशहाली के लिए यूज़ नहीं करते, ठीक है। 7G, ड्यू टू होप ऑफ फॉरेन एड रेसिपिएंट कंट्रीज डू नॉट हार्नेस देयर रिसोर्सेज।
कि जो कंट्री जिनको आदत होती है कि यार हमें उम्मीद होती है कि हमें एड मिल जाएगी, वो अपने नेचुरल रिसोर्स को यूज़ नहीं करते, यूटिलाइज़ नहीं करते, ठीक है, और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। उसके बाद जी थर्ड, हाउ सेल्फ रिलायंस हेल्प्स टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि सेल्फ रिलायंस किस तरह हेल्प करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करने में। फर्स्ट जी, एन इंडिपेंडेंट स्टेट ट्राई टू एक्सप्लॉइट इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, वो कंट्री जो फॉरेन एड नहीं लेती, वो कंट्री अपने नेचुरल रिसोर्सेज को हार्नेस करती है, उसको एक्सप्लॉइट करती है, ठीक है, ताकि अपने मुल्क को आगे बढ़ाया जा सके, मुल्क को तरक्की की राह पे लेके आया जा सके, ठीक है। सेकंड जी, कंट्री फोकस ऑन पॉपुलेशन मैनेजमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग लाइबिलिटी इनटू एसेट्स, वो अपनी पॉपुलेशन को, सारी पॉपुलेशन को ट्रेन करते हैं, ठीक है, और उनको इस तरह ट्रेन करते हैं कि हर एक बंदा जो है वो इनकम जनरेट करे और मुल्क के लिए काम करे, जिससे तरक्की हो सके मुल्क की। थर्ड जी, थर्ड आउटलाइन, अ सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री फोकसेस ऑन एजुकेशन फॉर बूस्टिंग इट्स इकोनॉमी, एक सेल्फ डिपेंडेंट जो कंट्री है वो अपनी एजुकेशन पे फोकस करती है ताकि उसकी इकोनॉमी बूस्ट कर सके, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है जिससे एक मुल्क की इकोनॉमी इम्प्रूव होती है। फोर्थ जी, बाय एम्पावरिंग वुमेन दे मेक देयर इकोनॉमी स्टेबल, कि वुमेन को एम्पावर करते हैं वो ताकि इकोनॉमी स्टेबल हो, क्योंकि वुमेन जो है वो किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन का हाफ होती हैं, तो हाफ ऑफ पॉपुलेशन वुमेन पे डिपेंड करती है, वुमेन पे रिलाई करती है, तो वो अपनी वुमेन को एम्पावर करते हैं ताकि वो भी मुल्क की तरक्की में हिस्सा ले सकें। 5 जी, प्रॉपर टैक्स कलेक्शन सिस्टम इज़ प्रमोटेड फॉर गेटिंग स्टेबल इकोनॉमी, उन मुल्कों में टैक्स प्रमोट किया जाता है ताकि अपने मुल्क की रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके और जिससे मुल्क की खुशहाली पे पैसा लगाया जा सके, ठीक है, कुछ डेवलपमेंट की जा सकें, कंस्ट्रक्शन की जा सकें, ठीक है। 6 जी, करप्शन इज़ कल्टेड फॉर अचीविंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, जो मुल्क सेल्फ रिलायंस होते हैं वो करप्शन को कर्टेल करते हैं, हमें मुल्क की एग्जांपल भी दे सकते हैं, सिंगापुर करप्शन को कर्टेल करते हैं, ठीक है, और जिससे कि इनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो। 7 आउटलाइन देखें जी, कंट्रीज़ इन्वेस्ट इन ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर सरप्लस इकोनॉमी, वो कंट्रीज जी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव करती हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद पे मुल्क इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो सकता है। 8 आउटलाइन जी, एक्सपोर्ट्स आर इनकरेज्ड फॉर obtaining पॉपुलर इकोनॉमी, के उन मुल्कों में एक्सपोर्ट इनकरेज की जाती है जिन मुल्कों में जी जो मुल्क सेल्फ रिलायंस होते हैं उनमें एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इनकरेज की जाती हैं और इम्पोर्ट्स डिस्करेज की जाती हैं, जिससे इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो सके। आगे चलती हैं जी, तो जी आउटलाइन इस तरह ख़त्म हो गई, आगे कंक्लूजन की हेडिंग है, तो आप देख सकते हैं मैं आप लोगों को कैसे का व्यू कराता हूँ। ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, ये जी इसके बॉडी पैराग्राफ, ठीक है, ऐसे आप लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है, जब आप लोग ऐसे कमेंट करेंगे आपको ईमेल कर दिया जाएगा ऐसे, ठीक है, PDF में, तो देख सकते हैं कंप्लीट ऐसे लिखा हुआ है, कंक्लूजन भी है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बॉडी पैराग्राफ सब कुछ है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद मुझे मोटिवेट करें कि मैं आप लोगों के साथ नए ऐसे शेयर करूँ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।